यह एक काल्पनिक कहानी है जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में बसी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र रोहित का जन्म रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो गांव के लिए अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे। रोहित का जीवन सामान्य था, लेकिन उसमें एक अजीब और रहस्यमय खोज थी। वह हमेशा से महसूस करता था कि वह कुछ अधिक है, कुछ विशेष है। उसे अजीब और अद्भुत सपने आते थे जिनमें वह अज्ञात शक्तियों के साथ खुद को देखता था। एक दिन जब रोहित के जन्मदिन पर वह 18 साल का हुआ, वह एक रहस्यमय और प्राचीन पुस्तक को खोजते समय एक विशेष चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जब तुम्हारी समय आएगा तो तुम्हें अपनी साहसिकता का परिचय होगा। तुम्हें अपनी आस्था में विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम वहां कुछ अद्भुत और शक्तिशाली खोजों को खोजोगे जो इस धरती पर दर्शाए गए हैं। रोहित ने चिट्ठी को पढ़ा और वह समझ गया कि यह कहानी उसके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और उत्साह की किरणें थीं। रोहित को अब अपने आप को समझने का समय आ गया था और उसे इस अनोखी यात्रा पर निकलने की तैयारी करनी। किसी समय की बात है, भारतवर्ष के एक अद्भुत और रहस्यमय जंगल में रोहित भगवान की वर्चस्वता का भेद जानने के लिए अपनी यात्रा को जारी रखता है। भगवानों के अद्भुत आवाज के माध्यम से मार्गदर्शित रोहित ने जादुई जंगलों के अंदर और भी गहराई में घुसना शुरू किया, जहां प्राचीन रहस्य घने वनस्पति की छाया में छिपे हुए थे। जब वो हरा भरा वन पार कर रहा था, रोहित को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर बार उसकी संकल्प शक्ति और साहस का परीक्षण होता था। राह चलते हुए उसने जादुई प्राणियों से मिले जो उसे रहस्यमय संदेश साझा करते और उसे अपनी यात्रा में सहायक जादुई वस्त्र देते। एक यादगार रात को पूरे चांद की चमक के नीचे रोहित एक छिपा हुआ मंदिर खोजने में कामयाब हुआ, जो जंगल के दिल में अंतर्विहीन था। मंदिर के अंदर रोहित ने प्राचीन भगवानों और देवियों के सिरा मुद्रित एक क्रम की खोज की। जैसे ही उसने मृदा को छुआ, एक अचानक ऊर्जा की धारा उसके सिर में दौड़ी और मंदिर को अद्भुत प्रकाश से जलाया। इस पल में रोहित ने अपने भविष्य का सच अनुभव किया। वो सिर्फ एक साधारण मानव नहीं था, बल्कि भगवानों की अद्भुत ऊर्जा का एक वाहक भी था। नई उत्साह और संकल्प के साथ उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग महान करने का वचन दिया, लोगों की भारतवर्ष की भूमि और उसके निवासियों को अंधकार की शक्तियों से बचाने। अपनी नई मजबूती और भगवानों के आशीर्वाद के साथ रोहित ने भारतवर्ष में संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकला, जिसमें अनगिनत परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर हर चुनौती से उसने अपना साहस बढ़ाया, अपनी दिव्य संबंध को हर कदम पर गहराया। और इसी तरह रोहित भगवान का अवतार की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो सभी के दिलों में आशा और आश्चर्य को जगाती थी। क्योंकि रोहित और लकी ने अब बाजीरा के खोज में उत्साह और जोश के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने नए और अद्भुत रहस्यों को खोजने के लिए अपनी शक्तियों को परीक्षण किया और विकसित किया। वे बाजीरा के गहरे जंगलों और पहाड़ियों में आगे बढ़ते गए, जहां प्राचीन राजा महाराजा के रहस्यमय प्राचीन मंदिर और गुफाएं छिपी हुई थी। एक दिन जब वे एक रहस्यमय गुफा में पहुंचे, तो उन्हें एक प्राचीन मूर्ति के सामने खड़े होने का सामना हुआ। इस मूर्ति के पास एक पुरानी पुस्तक थी, जिसमें एक प्राचीन लेख लिखा हुआ था। लकी ने उस पुस्तक को खोला और पढ़ने लगा। पुस्तक में लिखा था, जो भी इस मूर्ति के सामने खड़ा होगा, उसे एक अद्भुत शक्ति की स्वीकृति मिलेगी। वह इस शक्ति का उपयोग करके अपने और अपने समुदाय की सुरक्षा कर सकता है। रोहित और लकी के दिल में एक नई उम्मीद और उत्साह की किरण फैल गई। वे अब उस मूर्ति के सामने खड़े थे, तैयार होकर अद्भुत शक्ति की स्वीकृति के लिए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शक्ति की आशा में मूर्ति के सामने खड़े हो गए। क्या रोहित और लकी को शक्ति की स्वीकृति मिलेगी? क्या वे इस अद्भुत शक्ति का उपयोग करके अपने समुदाय की सुरक्षा कर पाएंगे? ये जानने के लिए हमें अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। रोहित और लकी ने मूर्ति के सामने खड़े होकर अद्भुत शक्ति की स्वीकृति की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे एक अजीब सी ऊर्जा उनके शरीरों में दौड़ने लगी। एक उज्जवल ज्योति का आविर्भाव हुआ और उन्हें अद्भुत शक्तियों का एहसास हुआ। वे अब न केवल अपने समुदाय की सुरक्षा कर सकते थे, बल्कि उन्हें पृथ्वी के भले के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का भी जिम्मेदारी थी। रोहित और लकी ने मिलकर बाजीरा के समुदाय को सुरक्षित रखने का संकल्प किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बुराई से लड़ने और सच्चाई को जीतने का निर्णय लिया। बाजीरा के समुदाय में एक नया उत्साह और उम्मीद का माहौल बन गया। रोहित और लकी को उनके समर्थन का अद्भुत स्वागत मिला और वे अब अपने समुदाय के हीरो के रूप में माने जाते थे। इस रूप में रोहित और लकी ने अपने महान कर्मों के माध्यम से अपने समुदाय को सुरक्षित रखा और उनके जीवन में ज्यों की त्यों खुशियों को लाया। उनकी यात्रा ने उन्हें न केवल अपने आप को खोजने की क्षमता दी, बल्कि उन्हें उनके समुदाय के लिए एक आदर्श और सहायक बना दिया।
इस रूप में रोहित और लकी की कहानी ने एक उत्तम संदेश को साझा किया, जो बताता है कि जब हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं तो हम समर्थ होते हैं अपने और अपने परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए।